गुड इवनिंग। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 8 पार्ट हम लोग कवर किए थे। आज हम लोग यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 9 पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, 9 पार्ट में हम लोग देखेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अक्सर एग्ज़ाम में या फिर आप एकेडमिक देंगे चाहे फिर नीट में, ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है और ग्राम निगेटिव क्या होता है, और आप लोग अक्सर इसी में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ये एक टेक्निक थी बैक्टीरिया को डिफाइन करने का, दो बैक्टीरिया को अलग डिफ्रेंशिएट करने का। ठीक है, ये टेक्निक अपनाई थी किसने? क्रिश्चियन ग्राम ने। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक पेट्री डिस्क ली थी। पेट्री डिस्क का मतलब एक कांच की कटोरी कह सकते हैं। आप जब कभी प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे ना तो आपको पेट्री डिस्क देखने को मिलेगी। उसमें इन्होंने क्या किया, तो क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया था, बहुत सारे बैक्टीरिया को एक पेट्री डिस्क में रखा और उसके बाद क्या किया कि उस पर एक कलर डाला, या आप कह सकते हैं एक डाई थी जिसका क्या नाम था, क्रिस्टल वायलेट। इन्होंने जो पेट्री डिस्क में बैक्टीरिया लिया था उस पर कलर डाला और कलर डालने के बाद देखा कि सभी बैक्टीरिया ने कलर को ले लिया। ठीक है, सभी बैक्टीरिया ने कैसे हो गए, वायलेट कलर को लेके सभी बैक्टीरिया पर्पल कलर के हो गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि फिर से इन्होंने वॉश किया। जो कलर बैक्टीरिया हो गए थे उनको क्या किया, पहले वाटर से वॉश किया, उसके बाद किससे वॉश किया, उसके बाद इन्होंने अल्कोहल से वॉश कर दिया। ठीक है, किससे वॉश कर दिया, अल्कोहल से। वॉश करने के बाद इन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया अभी भी कलरफुल हैं और कुछ बैक्टीरिया के कलर उतर गए हैं। जिन पे कलर था उनको ग्राम पॉजिटिव कहा गया, जिन पे कलर नहीं था उनको ग्राम निगेटिव कहा गया। यही पूरा थीम है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव की। बहुत आसान भाषा में समझिएगा। अभी रिसेंटली आप लोग होली खेल के आ रहे हैं। ठीक है, तो होली में तो सबको रंग लगे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं रंग खेला और आप भी रंग खेले। ठीक है, मुझे भी खूब तगड़ा वाला रंग लगा और आपको भी खूब तगड़े वाले रंग पोते गए थे। ठीक है, होली में। लेकिन मैंने मुंह धुला तो मेरा रंग जो है सारा निकल गया, और आपने जब धुला तो आपके रंग रह गए थे। ठीक है, आपके फेस पे अभी भी रंग है और मेरा रंग निकल गया है। इसी बेस पे क्रिश्चियन ग्राम ने भी सेम ऐसा किया। जिस बैक्टीरिया पे कलर था उसको पॉजिटिव कह दिया और जिस बैक्टीरिया पे कलर नहीं था उसको निगेटिव कह दिया, और बाकी कोई लॉजिक नहीं था। लेकिन इसके बाद देखा गया कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया कलर ले क्यों रहा है और कुछ बैक्टीरिया के कलर निकल क्यों जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड करके मैं समझा रहा हूँ आपको, ग्राम पॉजिटिव को अलग और ग्राम निगेटिव को अलग। ठीक है, आपकी जो एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी सीधे लिखती है कि सेल इन्वेलप के बेस पे, जिसके सेल इन्वेलप थिक थे, सेल इन्वेलप में क्या आ जाएगा, ग्लाइकोकैलिक्स आ जाएगी, आपका सेल वॉल आ जाएगा और आपका सेल मेम्ब्रेन, तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप के बेस पे एनसीईआरटी बोलती है कि सेल इन्वेलप जिसका थिक होगा वो ग्राम पॉजिटिव और सेल इन्वेलप जिसका थिन होगा वो ग्राम निगेटिव। ठीक है, लेकिन यहाँ पर और सारी रीज़न को हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जिसने स्टेन ले लिया वो ग्राम पॉजिटिव, जिसने स्टेन नहीं लिया उसको हम क्या बोल दे रहे हैं, ग्राम निगेटिव। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, उसके बाद हम देखते हैं, देखिए ध्यान से, जो ग्राम पॉजिटिव होता है ना, ग्राम पॉजिटिव की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ध्यान से देखिएगा, सॉरी सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल मैं यहीं पे बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो ग्राम पॉजिटिव होता है उसकी सेल वॉल बड़ी थिक होती है। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल कैसी होती है, इसकी मान लीजिए ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल बहुत थिक होती है। ठीक है, क्या है, सेल वॉल बहुत थिक है, किसकी, पॉजिटिव की, ग्राम पॉजिटिव की। और एक ग्राम निगेटिव है, उसकी सेल वॉल थिन है, उसकी सेल वॉल है तो थिन लेकिन डबल लेयर है। कितनी लेयर्ड है, डबल लेयर। थिन है लेकिन कैसी है, डबल लेयर्ड है। ठीक है, तो जो ग्राम पॉजिटिव होता है उसकी सेल वॉल क्या है, उसकी सेल वॉल थिक है लेकिन सिंगल लेयर है। कैसी है, सिंगल लेयर। ठीक है, और ग्राम निगेटिव का कैसा है, इसकी सेल वॉल जो है डबल लेयर है लेकिन थिन है। अब मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली समझिएगा ध्यान से, ऐसा हो क्यों रहा था समझिए। जब पहले हम लोग पानी से वॉश किए थे, पानी के बाद हम लोग फिर उसके बाद हम लोग अल्कोहल डाले थे। ठीक है, अल्कोहल डालने के बाद हुआ क्या था, जिसकी सेल वॉल थिन थी, सेल वॉल थिन किसकी थी, सेल वॉल थिन थी हमारी ग्राम निगेटिव की। अल्कोहल डालने के बाद होता क्या ना, अल्कोहल ने इसकी पूरे वॉल को क्या किया, रेप्चर्ड कर दिया, इसकी सेल वॉल को पूरा क्या किया, रेप्चर्ड किया।
और जितने भी कलर अंदर गए थे सब के सब कहाँ आ गए, बाहर। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम के थ्रू समझिएगा। यहाँ पर मान लीजिए कलर अंदर आ गया, ठीक है, ये कलर यहाँ पर अंदर आ गया और यहाँ पर भी कलर अंदर आ रहा है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर भी कलर अंदर आ रहा है। जब दोनों को अल्कोहल से वॉश किया गया, ठीक है, पॉजिटिव को और निगेटिव को, ये निगेटिव वाली है, ये निगेटिव है, जब इसको वॉश किया गया किससे, अल्कोहल से, अल्कोहल ने क्या किया, इसकी वॉल थिन थी, क्या थी, वॉल थिन थी, तो इसकी वॉल ईजिली जो है रेप्चर्ड हो गई। देखिए इसकी वॉल ईजिली क्या हो गई, रेप्चर्ड हो गई और इससे जो कलर थे वो कहाँ चले गए, बाहर। बाहर कहाँ गए, चाहे अल्कोहल कह लीजिए चाहे आप वाटर में, इसके चलिए ब्लैक बोर्ड पे ऊपर दिखाई नहीं देगा, ठीक है, इसके जो कलर थे वो कहाँ आ गए, बाहर, निगेटिव वाले के। अब ये कलर नहीं रह गया, इसके अंदर कलर नहीं रह गया, लेकिन इसकी जो सेल वॉल थी वो बहुत मोटी थी। इसको जब अल्कोहल से वॉश किया गया तो इसकी सेल वॉल नहीं रेप्चर्ड हुई और इसके कलर क्या थे, इसके कलर अभी भी प्रेजेंट थे। तो बाद में देखा गया कि क्या हुआ, इसके वॉल जो थे रेप्चर्ड नहीं थे और कैसे थे, ये हमेशा जो है कलरफुल आपको दिखाई दिए या कलर में दिखाई दिए, स्टेन में दिखाई दिए, इसलिए इनको पॉजिटिव बोल दिया गया। अगला एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको समझिएगा ध्यान से, ये क्योंकि आपके एनसीईआरटी में बहुत कम में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव को निपटा दिया है, लेकिन कभी कभी हायर लेवल पे एग्ज़ाम में अच्छे खासे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा और जो आपको सुन के थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, ठीक है। एक बात बताइए, होली का एग्जांपल लेते हैं ना, क्योंकि रिसेंटली में काफ़ी आप लोग होली खेले हैं। एक बात बताइए, मैं अपने चेहरे पे खूब अच्छे से ऑयल लगा लूँ, ठीक है, उसके बाद अगर मुझे कोई रंग लगाता है तो, और उसकी मान लीजिए मैंने अपने चेहरे पे अच्छे से खूब ऑयल लगाया है और आप आके मुझ पे रंग लगा दे रहे हैं मेरे फेस पे, फिर जाके मैं मुंह धुल लूँगा। एक बात बताइए, कलर मेरे पे रह जाएगा क्या? कभी भी ऑयली चीज़ पे कलर ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है, ये आप लोगों ने प्रैक्टिकली करके होली में देखा होगा। ऐसे ही ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है, उसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉल की है, किसकी है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन की है, किसकी है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन की है। इसमें बहुत ही लेस अमाउंट में, इसमें क्या लेस अमाउंट में क्या पाया जा रहा है? लिपिड पाया जा रहा है, ठीक है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉल की है और बहुत ही लेस अमाउंट में क्या पाया जा रहा है? बहुत ही लेस अमाउंट में आपका पाया जा रहा है लिपिड, ठीक। और जो ग्राम निगेटिव है उसकी सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकॉल की तो है, लेकिन मोर अमाउंट में क्या पाया जा रहा है? लिपिड। तो ग्राम निगेटिव में लिपिड क्या है? लिपिड ज़्यादा है, इसीलिए और जल्दी कलर इसका निकल जाता है, ठीक है। बेसिक चीज़ें एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज करेंगी, इसीलिए सारी चीज़ों को आप लोग जानते रहिए, ठीक है। अब आते हैं नीचे, यहाँ पर मैंने लिख दिया सेल इन्वेलप के बेस पे, ठीक है। सेल इन्वेलप जिसका जो है, सेल इन्वेलप क्या होगा? इसका थिक होगा और इसका थिन होगा। और देखिएगा एक बात बताइए, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो उनकी सेल वॉल क्या होती है? उनकी सेल वॉल मोटी होती है, लेकिन उनके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर एब्सेंट होती है। किसकी लेयर? ग्लाइकोकैलिक्स की। मैंने जब ग्लाइकोकैलिक्स आपको पढ़ाया था तो मैं बताया था कि जिनके पास ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होगी वो ही पैथोजेनिक नेचर शो करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनके पास ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर एब्सेंट है, जिसके वजह से एंटीबायोटिक दवाओं के अगेंस्ट इनका रेजिस्टेंस पावर बहुत ही लो होता है। और अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इंटर किया और आप जैसे ही एंटीबायोटिक दवा लेंगे तुरंत वो क्या होगा? डेड हो जाएगा। लेकिन जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर पाई जाती है, जिसके कारण से क्या होता है कि वो पैथोजेनिक नेचर शो करते हैं। आपको बैक्टीरिया से जितनी भी डिजीज़ होती है, ठीक है, उनमें से ज़्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं? ग्राम निगेटिव होते हैं। तो अगर आपको कभी बुखार आ रहा है या फिर कोई आपको, ठीक है,
कोई अगर बैक्टीरिया से कोई भी डिजीज हो रही है तो आप ये मान के चलिए कि ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या है, ग्राम निगेटिव है, जो पैथोजेनिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, यहाँ पर पाया जा रहा है ग्लाइकोकैलिक्स, तो इनका जो एंटीबायोटिक दवा होंगी उनके प्रति रेजिस्टेंस पावर क्या होगा, इनका हाई होगा और इनका लो होगा। इसीलिए मैंने लिखा है लेस रेजिस्टेंस और इसको मैंने लिखा है मोर रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बारे में एक बात और जान लीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में एक आध बार पूछा भी गया है, ये नीट में भी एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछा गया। देखिएगा, जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होगा, कौन, मैं यहीं पे ग्राम निगेटिव के पास ही लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेन के पास मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ग्राम निगेटिव जो होगा इसमें मीसोसोम लेस अमाउंट में पाया जाएगा। मीसोसोम इसमें क्या होगा, लेस अमाउंट में पाया जाएगा, और यहाँ पर मीसोसोम मोर अमाउंट में पाया जाएगा। यहाँ पर भी मीसोसोम क्या होगा, मीसोसोम क्या होगा, यहाँ पर मोर अमाउंट में पाया जाएगा। मीसोसोम क्या होता है, मैंने आपको पहले जब पढ़ा रहा था, ठीक है, यू बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया, तो उसमें मैंने मीसोसोम के बारे में बताया था कि इसमें ये एनालॉगस होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसमें रिस्पायरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं जिससे ये रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया की। ठीक है, तो जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है इसमें लेस अमाउंट में पाया जाएगा और इसमें मोर अमाउंट में पाया जाएगा। ये आपका ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में डिफ्रेंशिएट हो गया। आवाज़ थोड़ा सा जुकाम हो गया है जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं होगी, तो आज थोड़ा मैनेज करिएगा आप लोग। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया तो पढ़ा ही दिए, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हुआ होगा तो आप जो है एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से बता दूंगा। एक लाइन में फिर से समझ लीजिए, जो कलर इनको क्रिस्टल वायलेट में कलर किया गया था, फिर इसके बाद इनको वॉश कर दिया गया, जिसमें स्टेन था उसको पॉजिटिव कहा गया, जिसमें स्टेन नहीं था उसको निगेटिव कहा गया। ठीक है, इस टेक्निक को किसने अपनाया था, क्रिश्चियन ग्राम ने। ठीक है, जितने भी निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पैथोजेनिक नेचर शो करते हैं, और जो पैथोजेनिक नेचर शो करते हैं कहीं ना कहीं उनके पास क्या पाई जाती है, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर पाई जाती है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल थिक होती है लेकिन पैथोजेनिक नेचर शो नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर नहीं पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक की बातें आप रखिएगा, बाकी सारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।